लाख अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। मैं और आप अपने प्रोग्राम दिल की बात सफ़ा के साथ, जिसमें बात चल रही है वक्त की। देखते हैं आईनाए वक्त में मैं और आप कहाँ पहुँचे हैं। क्या हमने या आपने कभी सोचा है कि वक्त को बदलने या वक्त को बोलने के लिए हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? जी, कौन से? अक्सर बोलते हैं वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत कीमती है वक्त, वक्त के कभी किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन क्या वक्त वाकई जाता है या हम सिर्फ ज़बान की आदत से यूं कहते हैं? क्या हो अगर वक्त कहीं नहीं जा रहा, बल्कि हम खुद लफ्ज़ों के साथ ही बहते जा रहे हों? फ़लसफ़ा क्या कहता है? फ़लसफ़ा कहता है हम जिस ज़बान में सोचते हैं वही ज़बान हमारी हकीकत को बुनती चली जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बार बार ये कहें ना कि वक्त ज़ाय हो गया, वक्त ज़ाय हो गया, तो बस हम खुद को खसारे में जीते हुए महसूस करते हैं। और अगर कहें ये लम्हा भी अल्लाह का दिया हुआ मौका है, तो वही वक्त बाबरकत बन जाता है या बरकत में बदल जाता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं वक्त के लिए अलग अलग अल्फाज और लहजे इस्तेमाल होते हैं और हर जगह उसके मानी बदल जाते हैं। जैसे सूरतुल असर में अल्लाह पाक फरमाते हैं कसम है वक्त की, बेशक इंसान खसारे में, यहाँ वक्त शाहिद है यानी गवाह। सूरतुल लैल में आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कसम है रात की जब छा जाए और दिन की जब चमक उठे, यहाँ वक्त तख्लीक का मंजर पेश करने लगा है। सूरह रहमान में आयत नंबर 29 में अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह हर दिन नई शान में है, यहाँ वक्त अमरे इलाही की तस्वीर पेश कर रहा है। वक्त का मतलब ज़बान से बदल जाता है मगर हकीकत से नहीं। हम अक्सर कहते हैं वक्त हाथ से निकल गया, वक्त मार गया, वक्त बदल गया, लेकिन कुरान क्या कहता है? सूरतुल राद में आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली लेकर ना आए। यानी वक्त नहीं बदलता, इंसान के फैसले और नीयतें बदलती हैं। ज़बान में जो बदलाव आता है वो दरअसल दिल के बदलने की निशानी है। क्या नतीजा निकला? ज़बान हमारे वक्त के एहसास को बनाती भी है और तोड़ती भी है। जब हम शुक्र, सब्र और उम्मीद के अल्फाज बोलते हैं तो वक्त बाबरकत बन जाता है। जब हम शिकवा, जल्दी, अफसोस के लफ्ज़ अपनी ज़बान पर लाते हैं तो वही अल्फाज वही वक्त बोझ लगने लगता है। लिहाजा लफ्ज़ों की इस्लाह वक्त की इस्लाह है। हमारी ज़बान को अल्लाह पाक ऐसा बना दे कि वो वक्त की कदर सिखाए, शिकवे के बजाय शुक्र कहे। अल्लाह पाक हर लम्हे में तेरी मौजूदगी को हम महसूस करें, आमीन। अभी भी ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी सी वक्त की कहानी अभी बाकी है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखते हैं वक्त का आईना हमें कहाँ तक लेकर जाता है। अच्छा लगे प्रोग्राम प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि वक्त का बोलना अभी बाकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।